फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत से लोग इससे परेशान हैं। कुछ लोग यही नहीं समझ पाते कि उनको एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। इसकी कुछ ग्रेडिंग होती है। फर्स्ट सेकेंड ग्रेड तक ये तो कंप्लीट क्योर हो जाता है। थर्ड पे थोड़ा सा परेशानी होता है। फोर्थ ग्रेड हो जाने पर परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है आज है बवासीर। बवासीर जिसको पाइल्स हेमोरॉयड ये भी कहते हैं। और हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बवासीर होता क्या है। बवासीर एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुदा और मलाशय के निचले हिस्से की नसें सूज जाती है और जिससे सूजन आ जाती है, जिसमें दर्द होता है, खुजली होती है और रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह मल त्याग के दौरान जोर लगने, कब्ज और फाइबर की कमी के कारण होने वाली एक आम समस्या है। इसके उपचार में आहार में बदलाव और सिरजबात जैसे घरेलू उपचार से लेकर गंभीर मामलों में प्रेस्क्रिप्शन क्रीम या सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। बवासीर क्या होती है, ये जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि बवासीर होने के कारण क्या है। जब मल त्याग के दौरान तनाव ज़्यादा लगता है, पुरानी कब्ज हो या दस्त हो, कम फाइबर युक्त भोजन यूज करने वाले, लंबे समय तक बैठने वाले लोग, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान बवासीर हो जाते हैं या होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार के विषय में। तो ये स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सटर्नल बवासीर जो मल द्वार के बाहर में होती है, और एक होता है इंटरनल बवासीर जो मल द्वार के अंदर में होता है। कुछ इसके ग्रेड भी होते हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। कारण प्रकार जानने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बवासीर के लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण में बात करते हैं तो गुदा क्षेत्र में दर्द या बेचैनी, खुजली या जलन, मल त्याग के दौरान रक्तस्राव आ जाना, गुदा के आसपास सूजन या गांठ जैसी समस्या जैसे कुछ लक्षण जो बहुत कॉमन है वो देखने को मिलते हैं। और अब हम इसके बाद जान लेते हैं कि अगर किसी को बवासीर है तो वो अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करे जिससे उसको इसमें आराम मिल सके। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिवर्तन के विषय में, तो आहार में परिवर्तन, मल को मुलायम करने के लिए और तनाव को कम करने के लिए फाइबर युक्त भोजन करें, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है उसका यूज करें। स्ट्रेजर स्नान, गुदा क्षेत्र को आराम देने के लिए उसे गर्म पानी में कुछ टाइम बैठने के लिए एडवाइस किया जाता है। गंभीर मामले में डॉक्टर लेजर सर्जरी या अन्य चिकित्सा की सहायता पड़ती है। फाइनली हम लोग इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक में बवासीर की हर एक ग्रेड की बहुत अच्छी दवा आती है। फर्स्ट सेकंड तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। थर्ड और फोर्थ में पेशेंट को कुछ समय तक दवा खाना पड़ता है। तो जो इसमें कुछ कॉमन मेडिसिन है जो हर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर अपने प्रैक्टिस लाइफ में रूटीन में यूज करता है। तो जो कॉमन मेडिसिन है वो है एस्कुलस, एसिड नाइट्रेट, नक्सोमिका, कोलिनशोनिया, रेटानिया, मर्कसाल, पियूनिया, सल्फर, ग्लूमिया, लैप्साना, हेमामेलिस, ऐसे कुछ कॉमन मेडिसिन है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे चलाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बवासीर है तो उसमें क्या रोकथाम करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए है तो उच्च फाइबर वाला आहार लेना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में फल,
सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मल को मुलायम करने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। लंबे समय तक बैठने से बचना चाहिए। कुछ टाइम खड़े हो जाइए, कुछ टाइम घूम लीजिए, फिर आके अपना वर्क करिए आप। बहुत अधिक परिश्रम करने वाले को भी ये परेशानियाँ हो जाती हैं। जैसे ही आपको शौचालय जाने की इच्छा हो, आप तुरंत जाएं, अवॉइड न करें। जितना आप अवॉइड करेंगे, मल का मल का पानी सूखेगा और मल कठोर हो जाएगा, तो फिर से आपको बवासीर की परेशानी हो सकती है। बवासीर पे बताए गए जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।